तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप अभी तक आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर है सब अच्छे गए होंगे, एक्सेप्ट फिजिक्स बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा खराब गया है और जेन्युइन रीज़न है क्योंकि पेपर डिफिकल्ट साइड में आ गया था। अब आपका है मैथ्स का एग्जाम और अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक स्मार्ट प्लान फॉलो करना होगा। मैंने खुद मैथ्स में 98 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 100, वो भी लास्ट के टाइम पे अच्छे से पढ़ के, और ये चीज़ आप भी कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट स्टडी प्लान फॉलो करते हो बचे हुए टाइम पे। बाकी यार वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी आप अपने कमेंट में बताना कि आप मैथ्स में कितना स्कोर करना चाहते हो, जो भी आपका पोटेंशियल है कमेंट में बताना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, विच इज चैप्टर एनालिसिस। ये समझ लो कि कौन कौन से चैप्टर्स है और किस किस चैप्टर का क्या वेटेज और कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा मीडियम साइड में, कौन सा डिफिकल्ट साइड में, और वैसे ही आप चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो रिलेशन एंड फंक्शन, ये 5 मार्क्स का आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये 3 मार्क्स का है। अब आती है इजियर चैप्टर्स में, जैसे मैट्रिसेस हो गया, वो 4 मार्क्स का है, बहुत इजी चैप्टर है ये। डिटर्मिनेंट्स अगेन एक इजी चैप्टर है, 6 मार्क्स का आता है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है और इजियर साइड में है, 9 मार्क्स का आता है। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये 4 मार्क्स का है। फिर आते हैं इंटीग्रल, ये सबसे टफेस्ट चैप्टर है बट इसका वेटेज बहुत है, 9 मार्क्स। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये भी यार इजियर साइड में, इसका 6 मार्क्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन 7 मार्क्स का। वेक्टर्स आपका 9 मार्क्स का। 3D 5 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का। और फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी। आफ्टर इंटीग्रल जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसका भी वेटेज अच्छा खासा है, 8 मार्क्स का। तो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन वाले जो है ये इजियर साइड में है, बाकी जो कलर्स है आपको मैंने बता दिया। ये टोटल वेटेज आता है 80 मार्क्स का। अब आते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। आप देखो, टॉपिक्स बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये सारे जो भी इजियर चैप्टर्स है मैं आपको पहले वो बोलूंगा कि आप इजियर चैप्टर्स को पहले करो, सो दैट आप एक मिनिमम मार्क्स, एक पासिंग मार्क्स जिसको हम बोलते हैं, वो एटलीस्ट मेक श्योर कर लो सब्जेक्ट में, और उसके बाद फिर आप जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको मूव ऑन कर सकते हो उस पर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। रिलेशन एंड फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए, जैसे रिफ्लेक्सिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है गिवन है फंक्शन, और उसमें आपको बताना पड़ता है कि ये 1 1 है या नहीं है। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको प्रिंसिपल, डोमेन, रेंज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस आते हैं, फिर 2 tan इनवर्स x प्रॉपर्टी, ये सब आप पूछ लेते हैं। फिर आते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में यार सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का 1 से 2 मार्क्स का आ जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इससे 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में आपको बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ के, ये क्या होता है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 मार्क्स का, इससे कंफर्म रहता है। फिर आते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में, इस पे ग्राफिकल बेस्ड कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर गिवन अ फंक्शन फाइंड अननोन, फिर गिवन अ फंक्शन चेक कंटिन्यूअस और नॉट, ये सब में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, चेन रूल के आ जाते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यार इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जैसे गिवन फंक्शन है आपको इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। फिर गिवन फंक्शन है आपको मैक्सिमम मिनिमा बताना है, रेट ऑफ चेंज बताना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। फिर इंटीग्रल्स में आते हैं। इंटीग्रल्स में यार देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय पार्ट्स में पूछा जाता है। मॉडुलस इंटीग्रल्स में पूछा जाता है। फिर कुछ एल्जेब्रिक, जैसे क्यू बाई रूट क्यू, ये सब के क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड आ जाते हैं, और 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। तो बात ऐसी है कि फिजिक्स वाला बनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस खास मौके पर आपको मिलेगा ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स और गिफ्ट। जैसे अर्जुना जेई 2026 बैच जो कि क्लास 11 स्टूडेंट के लिए वो 4899 में मिल रहा है। अर्जुना जेई 2026 हिंदी बैच आपको 2999 में मिलेगा। लेक्सर जेई 2026 बैच जो कि क्लास 12 स्टूडेंट के लिए वो आपको 4899 में मिलेगा, और लेक्सर जेई हिंदी वाला बैच आपको 2999 में मिलेगा। प्रयास जेई 2026 बैच जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए वो 4899 में मिलेगा, और प्रयास जेई 2026 हिंदी बैच ये आपको 2999 में मिलेगा। बाकी आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर क्लास में, पीडब्ल्यू ऐप में डीपीपीज मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बाकी इनके बुक्स भी है जो कि आप फिजिक्स वाला स्टोर से परचेस कर सकते हो। बाकी आप बैचेस अगर परचेस करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है जो आपको ग्राफिकल नॉलेज में पूछा जाता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन आ जाता है। सम ऑफ ऑर्डर डिग्री में आ जाता है। वेरिएबल सेपरेबल में आ जाता है। होमोजेनियस हो गया, एलडीए हो गया, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में आते हैं डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। परपेंडिकुलर पैरेलल कंडीशन के आते हैं। प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब के क्वेश्चन। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। 3D ज्योमेट्री आता है यार, ये भी एक इजी चैप्टर में से एक है।
जिसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर प्रॉपर्टी, ये सब के क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल, ये सब पूछ लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं और ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाता है आपका। ठीक है, फिर एलपीपी यार लीनियर प्रोग्रामिंग, ये अगेन ईजी चैप्टर है। इस पे आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है, उसमें फिर कंस्टेंट मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेते हैं। फिर 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे गिवन अ फंक्शन एंड पॉइंट, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा। अब प्रोबेबिलिटी यार टफर साइड में है, इसमें देखो रैंडम वेरिएबल दिया देता है, उसमें फाइंड के बताने बोलता है। फिर आपको बेस थ्योरम में क्वेश्चन होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्वेश्चन होता है, फाइंडिंग मीन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल, ये सब पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आते वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया ये सब चीजों को हम कवर कहां से कर सकते हैं। अब देखो यार, हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि आप सारे चैप्टर्स के लिए पहले तो यही करना कि आपको इजी चैप्टर्स पिक करने, जो मैंने आपको बताया। इजी चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब पिक कर लेना और आप वन शॉट से कवर करने का ट्राई करना। सारे चैप्टर्स के कौन कौन से वन शॉट बेस्ट रहेंगे, ये सारे वन शॉट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक पीडीएफ पे, जो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वन शॉट से सारे चैप्टर्स करने हैं। अब जैसे ही वन शॉट से हो जाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल से पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये करके जाना है। उसके बाद हमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस है वो भी करना है। और पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है यार, पास्ट ईयर पेपर्स हर साल रिपीट होता है। और एक चीज मैं आपको अपनी साइड से बोलूंगा, इस बार भी आप देखोगे ना, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो फिजिक्स में भी आए वो एग्जाम्पलर से आए। जो टफ क्वेश्चंस आप बोल रहे हो ना, आईआईटी का आ गया, फिर जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस आ गए, ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही उठाए हुए क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बोलूंगा मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप भी मैथ्स में ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इन केस मैथ्स में पेपर टफ आ गया तो सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी देखो यार, मैंने ना मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल ऐसे देखा जाता है कि रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बना दी है मैथ्स की। उसके बाद देखो यार, ये सब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन भी बहुत करना इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड्स में मैथ्स के फॉर्मुलाज अपने टिप्स में होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मुला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मुला शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जितने भी रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो पे बताया, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही इस वीडियो में 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, मैं ये जो भी पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और अपने व्हाट्सएप चैनल पे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी टेलीग्राम का रहेगा, तो आप टेलीग्राम में जुड़ के वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है मैथ्स में, या कुछ भी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, इधर जेई से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज आई रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।